सुप्रभात विद्यार्थियों। हम कवि देव द्वारा रचित जीवन सार सुधा काव्यांश का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पूर्व में जिस छंद की व्याख्या की थी उसमें 14 वर्ष का वनवास समाप्त करने के उपरांत जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट करके आते हैं और सीता अपनी सासू मां राजमाता कौशल्या के चरण स्पर्श करती है, तो राजमाता कौशल्या सीता के पातिव्रत्य धर्म, उसके शील और सदाचरण को देखकर उसकी प्रशंसा करते हुए उसे अयोध्या की राज्य लक्ष्मी, गुणों का भंडार, पितृकुल और पतिकुल की कीर्ति का वर्धन करने वाली बताते हुए उसको अपने हृदय से लगा लेती है। इसका बड़ा सुंदर अंकन देव के द्वारा किया गया था। अगला जो छंद है उसमें कवि देव कहते हैं, फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदधी दधी को सो अधिकाई उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न देखिए देव, दूध को सो फेनू फैलो आंगन फरस बंद। इसमें इस छंद में कवि देव उस भवन के सौंदर्य का अंकन कर रहे हैं जिसमें राधा खड़ी हुई है, और उसके साथ ही राधा के सौंदर्य का चित्रण भी कवि देव ने किया है। उस भवन के वास्तु सौंदर्य और राधा के सौंदर्य चित्रण में हमें कवि देव की कुछ नवीन मौलिक उद्भावनाएं देखने को मिलती है। इसमें कवि देव की कल्पना का और उनकी जो भावानुभूति है उनका दोनों का ही सुमेल हमें देखने को मिलता है। देव कहते हैं, फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, कि स्फटिक की शिला के समान ये शुभ्र श्वेत जो प्रासाद है वह चूने से पुता हुआ होने के कारण बहुत अधिक उज्जवल और सुंदर लग रहा है, और उसमें दही के सागर के समान अत्यधिक तरंगित हो रहा है। अर्थात वह जो शुभ्र श्वेताभ मकान है, भवन है, प्रासाद है, उसमें जहां तक दृष्टि जाए सब ओर से उमंग तरंग का उल्लास फैला हुआ है, और वहां जो भी है, जो भी वस्तु है, वह सब कुछ अत्यधिक उज्जवल दिखाई पड़ रही है। बाहर ते भीतर लो भीति न देखिए देव, दूध को सो फेनू फैलो आंगन फरस बंद। कवि देव आगे उस प्रासाद के वास्तु सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस घर में बाहर से लेकर के भीतर तक, अंदर तक मानो एक भी दीवार दिखाई नहीं देती है, और उसके सफेद पत्थरों से बना हुआ उसका आंगन ऐसा लग रहा है मानो चारों तरफ दूध का फैन सा फैला हुआ है, यानी दूध के झाग जो होते हैं वो फैले हुए हैं। तारा सी तरुणिता में ठाडी झिलमिल होती, मोतिन की ज्योति मिली मल्लिका को मकरंद। और उस उज्जवल भवन में, उस शुभ्र घर में खड़ी हुई किशोरी राधा तारों की तरह झिलमिला रही है, और राधा की
जो शारीरिक आभा है और कांति है वो ऐसी लग रही है मानो मोतियों की चमक मल्लिका के पराग से मिलकर के बहुत अधिक सुशोभित हो रही है और अत्यंत आकर्षक लग रही है। क्योंकि मकान तो श्वेत है ही, उज्जवल रंग है ही, शुभ्र है ही, उसमें जो हल्की सी पीत आभा लिए खड़ी है राधा, वो बहुत अधिक सुंदर लग रही है। आरसी से अंबर में आभ सी उजियारी लगई, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब जो लगत चंद। आकाश रूपी दर्पण में उस शुभ्र भवन की आभा अत्यधिक उज्जवल रूप में प्रतिबिंबित हो रही है और अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ रही है। और वहां उस शुभ्र भवन में, उस उज्जवल भवन में स्थित राधा जो है वह आकाश रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित चंद्रमा की तरह अत्यंत सुंदर, अत्यंत आकर्षक और अत्यंत मनोरम लग रही है। कि राधा का जो प्रतिबिंब उस आकाश रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है वो बहुत अधिक सुंदर लग रहा है। इस छंद में कवि देव ने एक भवन और उस भवन में स्थित राधा के सौंदर्य का चित्रण अपनी नवीन उद्भावना के साथ, सुंदर कवि कल्पना के साथ प्रस्तुत किया है। भाषा ब्रज भाषा है। इसमें अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग कविदेव के द्वारा किया गया है। माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है। अगला जो छंद है वह है जाके काम न क्रोध विरोध न लोभ छुवई नहीं क्षोभ को छाहू मोह न जाही रहे जग वाहिर मोल जवाहिर तो अति चाहो वाही पुनीत जो देव धुनी रस आरद सारद के गुण गाहो सील ससी सविता छविता कविता ही रचई कविता ही सराहो। इसमें कवि देव ने सर्वगुण संपन्न व्यक्ति की प्रशंसा की है और उसके साथ उसका एक गुण यह भी बताया है कि जो सर्वगुण संपन्न होता है, सांसारिक विषय वासनाओं से, मोह माया से मुक्त जो व्यक्ति होता है वही उत्कृष्ट काव्य की रचना करने में सक्षम होता है और कवि वही उत्कृष्ट काव्य की रचना करता है और अन्य कवि जो है उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके गुणों का गायन करते हैं। कवि देव कहते हैं जाके न काम न क्रोध विरोध न लोभ छुवई नहीं क्षोभ को छाहो। कि जिस व्यक्ति के हृदय में काम वासना का निवास नहीं होता, काम भाव जिसको नहीं व्यापता, न क्रोध विरोध, नहीं वह व्यक्ति कभी क्रोध करता है और नहीं जिसके हृदय में किसी के भी प्रति किसी भी प्रकार की कोई विरोध की भावना, वैर की भावना निवास नहीं करती, न लोभ छुवई, जिसको लोभ और लालच स्पर्श भी नहीं करता, छूता भी नहीं है, नहीं क्षोभ को छाहो, और जिसे किसी भी प्रकार का क्षोभ भी जिसको नहीं व्यापता है। मोह न जाही रहे जग वाहिर, ऐसा व्यक्ति संसार में रहकर भी सांसारिक
मोह के बंधन में नहीं बंधता, रहे जग बाहिर। इस संसार में रहते हुए भी वह इस संसार से बाहर होता है, अर्थात इस सांसारिक मोह माया, काम वासना, ये जो समस्त इंद्रिय जनित जो सुख और जो मनोभाव हैं, उनसे वह पूर्णतः मुक्त रहता है। मोल जाहिर तो अति चाहो। और वह व्यक्ति प्रकट रूप में सभी से मेल मिलाप रखते हुए भी, जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो सुहृद व्यक्ति होते हैं, उनको अत्यधिक चाहता है, उनके प्रति उसका अत्यधिक प्रेम भाव होता है। वाणी पुनीत जो देव धुनी, रस आरद सारद के गुण गाहो। उस व्यक्ति की वाणी में देव सरिता गंगा की तरह पवित्रता का वास होता है। रस आरद सारद के गुण गाही, जो सरस होता है और माता सरस्वती के गुणों का गायन करने वाला, अर्थात माँ सरस्वती के गुणों के प्रशंसा करने वाला हो। सील ससी, चंद्रमा के समान जिसका शील और सदाचरण युक्त वह होता है, चंद्रमा के समान उसके व्यक्तित्व में शीतलता भी होती है और सदाचरण भी होता है, और शीलवान वह व्यक्ति होता है। सविता छबिता, और सूर्य के समान प्रखर तेज वाला, कविता ही रचई, तथा वह व्यक्ति स्वयं सुंदर सरस कविताओं की रचना कर सकता है। कविता ही सराहो। ऐसे सर्वगुण संपन्न व्यक्ति की प्रशंसा कविजन करते हैं, अर्थात समस्त मानवीय दोषों से मुक्त और सर्वगुण संपन्न उत्कृष्ट चारित्रिक विशेषताओं से युक्त जो व्यक्ति होता है, उसके चरित्र का, उसके गुणों का, उसके कार्यों का वर्णन प्रत्येक सत्कवि करता है। इस छंद में कवि देव ने ये बताया है कि जो सर्वगुण संपन्न, अपने दोषों का परिहार कर, अपने अवगुणों का परित्याग कर, गुणों को गुणग्राही व्यक्ति जो होता है और जो काव्य रचना में निपुण होता है, उसका इस संसार में सब जगह आदर होता है। जब व्यक्ति में अच्छे गुण होंगे, उसका अच्छी जीवन शैली होगी, उसके में चारित्रिक उत्कृष्टता होगी, तभी अन्य कवि उसकी प्रशंसा करेंगे और उस पर काव्य रचना करेंगे। तो इसी बात को कवि देव ने इस छंद में बताया है। इस छंद में भाषा ब्रज भाषा है। अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग कवि देव के द्वारा किया गया है और पद्मेत्री और गेयता से युक्त सवैया छंद का प्रयोग यहाँ पर देव द्वारा